सो है गाइस, आई एम मिसेस कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्रुप थ्योरी, जिसमें कि अभी तक हम लोग देख लिए थे कि सेट क्या होता है, ऑपरेशन देख लिए थे और दो प्रॉपर्टी देखे थे ग्रुप बनाने के लिए। एक देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी और एक देखे थे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एक देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक देखेंगे लास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी चार प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में आता है यहाँ पे थर्ड नंबर पर प्रॉपर्टी है। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। यह होता है कि इफ ए बी कोई ए बी यदि कोई इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, यदि कोई ए बी क्या है, नंबर है चाहे एलिमेंट है, वो बिलोंग्स करता है सेट में, किसी भी सेट में हो सकता है। वो नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, होल नंबर का सेट हो सकता है, रियल नंबर, यानी किसी भी का सेट हो सकता है। इफ सेट एस देन तब क्या होगा कि ए ऑपरेशन यदि बी करेंगे तो वह इक्वल टू आना चाहिए बी ऑपरेशन ए का। तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस। मतलब क्या है कि यदि ए बी कोई है एलिमेंट चाहे नंबर, यदि बिलोंग्स कर रहा है कोई भी सेट में, यदि हम ए बी कोई भी नंबर लेंगे उस सेट का, उसका यदि ऑपरेशन करते हैं यानी ए ऑपरेशन बी करेंगे तो इक्वल टू आना चाहिए बी ऑपरेशन ए का। फॉर ऑल ए बी जो है सो बिलोंग्स कर रहा है किस में, सेट में, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कोई मान लीजिए सेट ले लिए हम किसका, जेड का, कोई भी इंटीजर का सेट ले लिए और लेट कर लिए हम सेट ले लिए, ठीक। और ऑपरेशन ले लिए ए ऑपरेशन बी बराबर कितना, ए प्लस बी ले लिए, ठीक। चलिए लेट करते हैं, ए बराबर 4 और बी बराबर ले लिए -5। देखिए यहां पर हम ए और बी का मान कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर का सेट है, ठीक ना, सेट इंटीजर का है। तो आप जो भी मान वो ले सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं फिक्स नहीं है कि आप एक जगह पे 4 ही ले और बी की जगह पे आप -5 ही ले सकते हैं। अपना मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कि हम ए बराबर 4 लिए और बी बराबर -5 लिए। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे पहले। तो यहाँ क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी, LHS ले लिए हम, मान लीजिए LHS। तो LHS क्या चाहिए, ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी बराबर कितना होगा 4, यानी 4 ऑपरेशन कितना -5। अब ये ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, यानी एडिशन दिया हुआ है, ऐड करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे ऑपरेशन की जगह पे ऐड होगा तो यहाँ 4 + -5 तो कितना हो जाएगा ये -1। तो ये आ गया आपका -1, ठीक। अब यहाँ से RHS लेंगे हम, तो RHS बराबर कितना हो जाएगा, बी ऑपरेशन ए। तो बी ऑपरेशन ए बराबर कितना हो जाएगा, बी मेरा है -5 और ऑपरेशन ए कितना है 4। तो ऑपरेशन की जगह पर क्या होगा, एडिशन होगा क्योंकि यहाँ किचन में हम लोग दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 + 4 = -1। तो यहाँ पे देखिए तो LHS = है RHS। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए कि इसलिए ए ऑपरेशन बी इक्वल टू है बी ऑपरेशन ए का, ठीक। जब इक्वल टू है ए ऑपरेशन बी बी ऑपरेशन ए का, तो कह सकते हैं फॉर ऑल, यानी सभी जो वो भी नंबर, जितना भी नंबर लीजिएगा वो बिलोंग्स करेगा किस में, इंटीजर में, ठीक। यानी यदि दोनों इक्वल हो गया तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए इस सेट का यानी इंटीजर का सेट का कोई भी नंबर ले लीजिए और इसमें बैठा के देखिए उस सभी नंबर पर क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा इंटीजर पे। ये सभी नंबर कोई भी नंबर लीजिएगा तो वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर का, ठीक, यानी सेट में। तो कह सकते हैं कि इट इज सेटिस्फाइड, चाहे इट होल्ड्स द कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये होल्ड कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो आप लोग समझ गए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सो वैसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप लोग समझ गए, ये नेक्स्ट है 4th नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये था इफ यदि ए बी और सी ABC बिलोंग्स टू सेट,
यदि कोई नंबर है चाहे एलिमेंट है ए बी और सी, वो बिलोंग्स कर रहा है किसी भी सेट में, अभी बोले देन तब क्या होगा कि ए डॉट और बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी और प्लस में ए डॉट सी। इसमें ऑपरेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हुआ, क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इतना हो जाएगा, ठीक। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कितना, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक, ये हुआ। तो चलिए हम लोग ये समझ गए ना। आप मान लीजिए कोई ए बी सी कोई नंबर है चाहे एलिमेंट है, वो सेट एस में है, ठीक। सेट एस का कोई भी नंबर ए बी सी है, देन तब हम यदि उसको हम करते हैं ए इंटू में बी प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी और प्लस में ए इंटू सी। यदि दोनों इक्वल टू आ गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो है सो बिलोंग्स करेगा एस में, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लिए कि कोई भी सेट है, मान लीजिए कोई एक रियल नंबर का सेट है, ठीक, और ले लिए कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी ले लिए, ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी, आप कुछ भी ले सकते हैं अपना मन से, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक। ए ऑपरेशन बी बराबर ले लिए ए प्लस बी। अब लेट करते हैं हम, मान लीजिए लेट कर लें कि ए बराबर 4 ले लिए और बी बराबर कितना ले लिए, -2 ले लिए, ठीक। यहाँ पे रियल नंबर है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर में तो सब आ जाता है, ठीक। चलिए अब लेते हैं यहाँ पे एलएचएस से, तो यहाँ एलएचएस बराबर लेंगे तो हो जाएगा ए इंटू में बी प्लस सी, ए इंटू में बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो ए कितना है मेरा, सॉरी इसे 3 नंबर मानना है, तो सी बराबर ले लिए हम 3 ले लिए हम, ठीक। तो ए इंटू, तो ए मान लिए 4 है यहाँ पे, और बी कितना लिए हैं -2 और प्लस में 3, तो -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4। अब आरएचएस लेते हैं, तो आरएचएस लेंगे तो यहाँ जाएगा ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी, तो यहाँ पे ए कितना है 4, यानी 4 इंटू बी कितना है मेरा -2, यानी 4 इंटू -2 प्लस में ए इंटू सी यानी 4 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा प्लस में 12, तो ये अभी आया कितना 4 आ गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सो इसलिए कि a इंटू में b प्लस सी इज इक्वल टू किसका है, a इंटू बी और प्लस में a इंटू सी, यानी ये क्या है दोनों इक्वल है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो भी होगा फॉर ऑल ए बी सी वो बिलोंग्स करेगा किस में, सेट आर में, रियल नंबर में, ठीक ना। देखिए ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम कोई 1 2 या 3 नंबर के लिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग तो सिर्फ माने हैं कि ए बराबर इतना लिए, बी बराबर इतना लिए, सी बराबर इतना लिए। अब इस रियल नंबर का सेट में तो बहुत अनंत नंबर है, तो हम कोई भी उसमें से नंबर में से हम ए बी सी लिए हैं, तो हम इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी सी का कोई भी आप नंबर लीजिएगा, मतलब रियल नंबर सेट है यदि, तो उस रियल नंबर में कोई भी नंबर आप उठा के लीजिएगा तो वो सेटिस्फाई करेगा इसको, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यदि ये 3 नंबर सेटिस्फाई कर दिया तो सभी नंबर आप रियल नंबर का लीजिए वो सभी सेटिस्फाई करेगा इसमें, ठीक, चाहे होल्ड्स करेगा, वही हुआ बात। तो करेंगे इट, ये भी होल्ड्स कर रहा है तो इट होल्ड्स द किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम 2 चीज बताए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए 2 प्रॉपर्टी आगे हम बता रहे हैं, ये यदि 2 प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए, नेक्स्ट यदि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एक है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यदि ये 2 प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए अच्छे से तो आपको फिर प्रॉब्लम ग्रुप में उतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से ये चीज सुनिएगा। 5th नंबर पे प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये है मेरा क्या चीज, टॉपिक, ठीक। कहता है कि इफ, चलिए लेट करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू किसका, यदि ए बिलोंग्स कर रहा है कोई एक सेट का, ए बिलोंग्स टू एस एंड इट्स
एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी। यदि कोई ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसी भी सेट का, मतलब ए कोई नंबर है जो ए सेट का है, एंड ई जो है सो उसका आइडेंटिटी है। ठीक, तो यहां पे इसका प्रॉपर्टी कहता है कि यदि हम ए ऑपरेशन किसका करते हैं, आइडेंटिटी का करते हैं, तो ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ए आएगा। यही मेन है, समझे। देखिए फिर ध्यान समझिएगा, लेट ए बिलोंग्स टू एस, यदि कोई ए नंबर चाहे एलिमेंट है वो सेट का है, किसी भी सेट का हो सकता है ए नंबर, एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी। अभी आपको सब पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई ई जो है मेरा है ना, ई है, ई वो कोई किसी का आइडेंटिटी है, तब यदि हम ए ऑपरेशन आइडेंटिटी क्या करते हैं यानी ई का, तो इक्वल टू में ए आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ई पर जो है कोई डिपेंड नहीं करेगा ये ऑपरेशन, यानी ए ऑपरेशन ई की है तो बराबर में ए आ गया हमको। ठीक ना, अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छा से। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका। मान लीजिए कोई एक सेट ले लिए, ठीक, कोई एक सेट ले लिए रियल नंबर का, ठीक, और यहाँ पे ले ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी ले लिए। ठीक, तो क्या होगा कि अब देखिए इस प्रॉपर्टी पर हमको बैठाना है, तो आप लोग पहले देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम ले लिए 1 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 1, 2 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 2, -3 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू -3, -1/2 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू -1/2। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि कोई भी सेट का कोई एक नंबर ले लिए, ठीक ना, यदि रियल नंबर का सेट लिए हैं तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 लिए हम, ठीक ना, तो जब हम ए लिए तो ए का ऑपरेशन किए ई के साथ, तो हमको ए ही आना चाहिए, समझे। यानी इसके साथ हम ऑपरेशन किए तो ये ही हमको आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। यानी ई जो मेरा है, तो हम आप बताइए कि यदि 1 प्लस किए, यानी 1 क्या है मेरा, ए है, ए बराबर 1 ले लिए, किसी भी सेट का ए 1 ले लिए, और प्लस में ये प्लस के जगह पर मान लीजिए क्या है, ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन की जगह पे क्या है, प्लस एडिशन। तो 1 प्लस, तो E1 हमको लाना है, यहाँ पे 1 लाना है क्योंकि यहाँ पे ए है, तो इस 1 के जगह पे यहाँ पे 1 लाना है, तो हम क्या यहाँ पे ई लेंगे, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी हम क्या लेंगे कि 1 प्लस आइडेंटिटी करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 0, जब 1 प्लस 0 कहेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी ए प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 प्लस आइडेंटिटी बराबर 1। अब सभी में वही काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तभी नहीं 2 प्लस करेंगे या 0 तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक, इस नियम से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए ही आना चाहिए, तो हम आइडेंटिटी की जगह पे हम कुछ ऐसा संख्या लेंगे तभी ना हम ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना, एक चीज आप समझिएगा, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा वैसे ही। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0 इज इट्स आइडेंटिटी। यहाँ पे 0 जो मेरा है वो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। समझ गए इतना चीज, 0 इट्स आइडेंटिटी फॉर 0 जो मेरा है सो आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी फॉर किसके लिए, एडिशन के लिए, एडिशन के लिए। ये देखिए फॉर एडिशन, ये लिखना बहुत मस्त है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन की जगह पे यहाँ प्लस है तभी हम 0 बैठाए हैं। ठीक है ना, यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता तो यहाँ पे 0 बैठाते तो ये भी 0 आया था, आता ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर एडिशन लिखना जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ जोड़े तभी इतना आया, यदि मल्टीप्लाई रहता तो इतना नहीं आता। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक नहीं हुआ होगा तो। चलिए एक और सेट ले लिए, मान लीजिए कोई सेट ले लिए, एक किसका, इंटीजर का सेट ले लिए। ठीक, इसमें भी ले लिए कि ए ऑपरेशन बी बराबर ले लिए कि ए इंटू में बी ले लिए। ठीक ना, अब देखिए पिछले का बार नहीं कर रहे हैं, 1 इंटू डॉट डॉट इक्वल टू 1, फिर 2 इंटू सेट ले रहे हैं, रियल नंबर का ही सेट ले रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए 2 इंटू डॉट 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 इक्वल टू में 2, 5/2 इंटू में
डॉट 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 इक्वल टू में कितना 5/2 2 इंटू में डॉट 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 2/2 इंटू में डॉट डॉट इक्वल टू में 5, अरे सॉरी 2/2। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 -4 डॉट डॉट इक्वल टू में -4। तो आप ये बताइए यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन दिया है, ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन दिया, ठीक ना, तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, इसका आइडेंटिटी, ठीक ना, तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा सो हमको देख रहा है। वहां पे हम जीरो आइडेंटिटी लिए थे, जब यहाँ एडिशन के लिए था तो हम जीरो लिए थे, जब यहाँ पे हम जीरो लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी सेम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा कि जब ए के साथ किसी भी आइडेंटिटी का ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे ए ही आना चाहिए। तो 1 के साथ किसी का ऑपरेशन क्या है, 1 ऑपरेशन, ऑपरेशन की जगह पे क्या है मल्टीप्लाई है, यानी इनटू है डॉट। तो 1 ऑपरेशन क्या यहाँ पे आइडेंटिटी की जगह पे हम क्या लेंगे, आइडेंटिटी की जगह पे हम कौन सा संख्या लेंगे कि हमको 1 आएगा, ठीक। तो जब मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 × 1 बराबर 1, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर सब में 1 आएगा, यहाँ पे 1 1 1, 2/2 इंटू में 1 करेंगे 2/2 आ जाएगा। यानी इसका जब होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 1 इज क्या चीज, 1 इज इट्स आइडेंटिटी, 1 इज इट्स आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, समझे। यहाँ पे क्या हुआ कि 1 जो मेरा है वो क्या है, आइडेंटिटी है फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे है, ठीक ना। तो आप लोग का समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि क्या है सो, ठीक ना। तो समझ में शायद आप लोग का आ गया होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यही होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी ई मेरा ई कितना है, इसमें ई बराबर 1 आया और इसमें ई बराबर 0 आया, समझे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग का एक और बच रहा है, एक थ्योरेटिकल टाइप से है, चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक थ्योरी टाइप से है, आप लोग क्वेश्चन में देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं आएगा, ये समझाने के लिए है आपको। थ्योरेटिकल एक है उसको हम बताते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए एक थ्योरेटिकल है, इसको देखिएगा इस ध्यान से, मस्त है। मान लीजिए कि कोई सेट ले लिए रियल नंबर का और ए ऑपरेशन बी बराबर है ए प्लस बी, ठीक। तब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस ए ऑपरेशन ई, तो ए ऑपरेशन ई बराबर कितना है ए, तो ए ले लिए। अब यहाँ ऑपरेशन की जगह पे क्या लेना है, प्लस लेना है, तो ए प्लस ई बराबर ए, तो यहाँ पे ई बराबर कितना हो जाएगा ए माइनस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर कितना 0, समझे। जब ई बराबर 0 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया कि मेरा क्या थ्योरेटिकल हो गया, ठीक ना। जब ई की जगह पे आप 0 रखिएगा प्लस में, जब ऑपरेशन प्लस रहेगा तब ई की जगह पे 0 रखिएगा, तो ए प्लस 0 बराबर ए हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक और बच रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो भी काफी मस्त है। नेक्स्ट है 6th नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। देखिए ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू एस एंड ए इनवर्स, यानी ए का इनवर्स बी इट्स क्या है इनवर्स है, समझ गए। यानी लेट यदि ए जो कोई नंबर है वो क्या है सेट से है, तो एंड ए के पावर -1 बी इट्स इनवर्स, यानी ए कोई एक नंबर है तो इसका इनवर्स ये है, ठीक ना। तब क्या करेंगे, तब हम ऑपरेशन करेंगे ए ऑपरेशन ए इनवर्स। यदि हम ए के साथ ए इनवर्स करेंगे तो हमको इक्वल टू में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, समझे। कि जब हम ए ऑपरेशन ए इनवर्स करेंगे तो इक्वल टू में हमको आइडेंटिटी आना चाहिए, यही कहता है क्या चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, समझ गए। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं,
यहाँ पे हम लोग चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट है, सेट इंटीजर का जेड का, सेट ऑफ जेड एंड ए ऑपरेशन बी बराबर ले लिए ए प्लस बी। ठीक, तब क्या होगा, मान लीजिए कि 1, तो 1 प्लस यहाँ ऑपरेशन में बी प्लस है, तो यहाँ 1 प्लस डॉट 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 ए इनवर्स लेंगे हम इक्वल टू में ई, हमको ई आना चाहिए। ठीक ना, तो जब हम यहाँ पे ए ऑपरेशन बी किए थे, यानी जब ए ऑपरेशन बी किए थे तो यहाँ पे ए प्लस बी में, ए ऑपरेशन बी में ए प्लस बी में, तो आप पीछे को भी पलट के देखिएगा तो यहाँ पे ई बराबर कितना आया था मेरा 0, आइडेंटिटी कितना आया था 0 आया था हम लोग का। ठीक ना, तो 1 प्लस हम क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा। ठीक ना, वैसे ही करेंगे 2 प्लस में डॉट डॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मेरा 0 है। ठीक ना, और एक चीज हम भूल गए थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, यानी पीछे जो टॉपिक प्रॉपर्टी बताए थे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में नोट्स पॉइंट करके लिख दीजिएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लिखिएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो डिपेंड्स करेगा किस पे, सिर्फ ऑपरेशन पे वो डिपेंड्स करेगा, ऑपरेशन पे डिपेंड्स करेगा। समझे, आइडेंटिटी जो है सो ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम वहां पे प्लस लिए थे, ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी लिए थे, तब उसका आइडेंटिटी आया था ई बराबर 0, और जब ए ऑपरेशन बी बराबर लिए थे ए इंटू बी, तब उसका आइडेंटिटी आया था कितना 1। वैसे ही यदि हम ऑपरेशन चेंज करते हैं, यानी प्लस इंटू यदि मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका ऑपरेशन जो आइडेंटिटी हो जैसे आइडेंटिटी चेंज करता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, यानी ई जो है वो डिपेंड्स करेगा किस पे, ऑपरेशन पे डिपेंड्स करेगा। जब यहाँ प्लस था तो ई बराबर 0 आया, मल्टीप्लाई था तो ई बराबर 1 आया। समझ गए आप लोग हम क्या कर रहे हैं सो? ठीक ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यही चीज हम कर रहे थे। चलिए इस पे हम ध्यान देते हैं। चलिए और लिखते हैं, मान लीजिए कि -4 प्लस में डॉट डॉट इक्वल टू 0, -5 प्लस में डॉट डॉट इक्वल टू 0। तो 1 प्लस क्या हम करें कि 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक ना, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि -1, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कि -1 इज एडिटिव इनवर्स, -1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, यानी 1 का जो है से -1 एडिटिव इनवर्स है, यानी 1 का इनवर्स कितना है -1। ठीक ना, ये लैंग्वेज आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्या कहेंगे कि -2 इज आइडेंटिटिव इनवर्स ऑफ 2, और यहाँ पे जाएगा 4 इज आइडेंटिटिव इनवर्स ऑफ -4, और 5 इज आइडेंटिटिव इनवर्स ऑफ -5। तो ये ऐसे हो गया। तो एडिटिव इनवर्स मतलब आप समझ गए। ठीक ना, कि ई आपको दिया हुआ रहेगा तो ई बराबर 0 लिख दिए, ई बराबर 0, यहाँ पे ई बराबर 0, क्योंकि जब हम ऑपरेशन प्लस लेते थे तो यहाँ पे ई बराबर 0 आता है। तो हम 1 प्लस में क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा, यानी इसमें एडिटिव इनवर्स हो गया। एडिटिव इनवर्स बराबर कितना -1 हो गया। समझ गए। अब ऐसे एक और एग्जांपल हम बताते हैं। ठीक ना, देखिएगा एक और एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे हम लोग कोई सेट ले लिए, फिर मान लीजिए कोई एक सेट ले लिए इंटीजर का जेड का, और ए ऑपरेशन बी बराबर ले लिए हम ए इंटू में बी। जब हम ए इंटू बी लेते हैं यहाँ पे ऑपरेशन में, तो ई बराबर कितना आता है हम लोग का 1। पीछे हम लोग देखे थे, निकाले थे हम लोग ई बराबर, यानी ई क्या है मेरा आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हम लोग का। समझ गए ना। तो चलिए अब देखते हैं। तो मान लीजिए कि हम 2 लिए, तो 2 इंटू में डॉट डॉट इज इक्वल टू में कितना आना चाहिए हमको 1 आना चाहिए। ये देखिए ए बराबर कितना है 2 ले लिए। किसी भी सेट का जेड इंटीजर का जो सेट है उसमें से हम 2 ले लिए। अब इसका ऑपरेशन कर दिए हम, तो ऑपरेशन बराबर क्या है इंटू, तो यहाँ पे इंटू में ए इनवर्स। तो हम
क्या ऐसा ए इनवर्स लेंगे कि हमको ई आ जाएगा। तो ई बराबर कितना है 1, तो 2 में हम क्या लेंगे कि 1 आ जाएगा, ठीक, वो देखना है। एक और ले लिए -3 ले लिए, तो 3 डॉट इक्वल टू 1, ठीक ना। वैसे हम और कोई नंबर लेंगे, मान लीजिए कि हम ले लिए वैसे ही ले लिए, मान लीजिए कि -5 डॉट इक्वल टू 1, -6 डॉट इक्वल टू 1। तो हम इसमें जो है, इसमें एडिटिव इनवर्स, अरे सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लेंगे, यहाँ लेंगे 1/2, तभी ना 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे लेंगे 1/3, यहाँ पे लेंगे माइनस में 1/5, यहाँ पे लेंगे माइनस में 1/6। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। यहाँ पे लिखेंगे कि 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, 3 का। यहाँ पे लिखेंगे कि -1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -5। वैसे ही इसको लिख लेंगे, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ब्रीफली पूरा बताया, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। थैंक यू।